तुम्हारी ट्रेनिंग मीटिंग चलती क्यों रहती है और पता चलेगी? मन तो मेरा भी नहीं लगता है तुम्हारे बिना, लेकिन क्या करूँ, जब पैसे कमाने तो घर से बाहर तो जाना पड़ेगा ना डार्लिंग। हाँ बेबी ये तो है, पर लेकिन बेहोश होने की एक्टिंग करूं? क्या? अरे क्या बोल दिया तुमने? अरे कुछ नहीं, मुझे ना जाना है ना, ठीक है। अभी रुको, पहले कोल्ड ड्रिंक पी के जाओ, फिर बाद में जाना। अरे मैं अभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकता। अभी देखो ना तुम कितना बड़बड़ा रहे थे, और ट्रेनिंग वहाँ भी जाना है, मीटिंग ट्रेनिंग पता नहीं क्या क्या चलता रहता है तुम्हारा। अच्छा चलो लाओ, तुम इज्जत कर रही हो तो जल्दी लाओ। कुछ हो रहा है क्या? और मीडिया यार, मजा आ गया। पियो ना बेबी। अच्छा सा नहीं लग रहा। बैठ जाओ, अब पहले आराम से पी लो। पी लिया, कुछ चक्कर आ रहे हैं। ये तो निपट गया, अच्छा जहर मिलाया था इसमें, अब थोड़ी ना बचेगा। ऊपर पहुंच गया ये तो। और वो तो रामू नहीं होता ना, रामू ही तो लेके आया था, तो कहां से जहर लेके आया? अब इसकी सारी प्रॉपर्टी पैसा हम मेरे नाम होगा। अब जाऊंगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐश करूंगी, उसी से शादी करूंगी। अब मैं लगाती हूँ अपने बॉयफ्रेंड को फोन। हेलो बेबी, तुम्हारे पास नीले टन का इंतजाम है ना? तो जल्दी आ जाओ ना फिर। ठीक है बेटा, मैं भगवान राम हूँ। इस वीडियो पर लाइक सब्सक्राइब करोगे, तुम्हें जल्द खुशखबरी मिलेगी। एक तो ये अभी आया ही नहीं, इसकी लाश को दिखाने के लिए रामू को बुलाती हूँ। रामू, ये कहाँ मर गया? रामू, अरे तुम भेरे भेरे हो जाते क्या? हाँ मैम, क्या हुआ? अरे कहाँ रह गए थे तुम? इसकी लाश को दिखाने तो लगाना है ना। अच्छा, ये निपट गए उससे? बिल्कुल, जहर जो पक्का जहर ला के दिया था। हाँ मैम साहब, वो तो सही है, मुझे मेरे पैसे तो मिल जाएंगे ना अब। नीले टन का इंतजाम हुआ है ना? हाँ सब हो जाएगा मैम साहब, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब तुम्हारा शादी से पहले बॉयफ्रेंड था तो तुमने साहब जी से शादी क्यों की थी? अरे मैं बॉयफ्रेंड से थोड़ी शादी करती, उसके पास कहाँ पैसा था? पैसा प्रॉपर्टी तो इसके पास ही थी, तो मैंने सिर्फ पैसे से शादी करी है। इससे मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती। अच्छा समझ गया, मतलब तुमने इनसे इसलिए शादी की थी क्योंकि इनके पास प्रॉपर्टी थी। अब इनको मार दिया, अब तुम अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लोगी, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी। बिल्कुल। मैम साहब, मरने के बाद इंसान जिंदा भी हो जाता है क्या? क्या बात कर रहे हो? दिमाग हिला क्या? मुझे तो साहब जी जिंदा लग रहे हैं। मैं जिंदा ही हूँ। भूत नहीं हूँ, मैं जीता जागता इंसान हूँ, जिसको भूत बनाने की यहाँ पे साजिश की गई थी। वो तो भला हो रामू का, जो उसने मुझको ये दिखा दिया लैपटॉप की स्क्रीन पे कि बेहोश होने की एक्टिंग करो। ना मैं बेहोश होता और ना मुझे तुम्हारी ये सच्चाई मालूम पड़ती। हाँ मैम साहब, जब आप इसमें जहर मिला रही थी ना, तो मैंने डंडे से साइड में कर दी थी कोल्ड ड्रिंक, और फिर कपड़े से साफ भी कर दी, और साहब जी को सब कुछ बता दिया था जो आपका ये असली चेहरा है। अंदर तो आप नागिन थी, नागिन। आप क्या सोच रही थी कि मैं सारी बातें आपकी मानूंगा? अरे साहब जी के घर में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैं उनके लिए वफादार हूँ, आपके लिए नहीं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी, अपने पति को मारने में तुली हुई क्यों है? ये पूरे संसार के अंदर जो सब कुछ हो रहा है, इससे ये सब कुछ सीख रही हो तुम कि अपने पति को मार दो, लवर के साथ भाग जाओ, क्या हो जाएगा? ये पैसे, ये जायदाद कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, फिर वो तुमको ना काट काट के फ्री में भर के और तब तुम्हें पहुंचा देगा शमशान घाट। समझ में आई बात? ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको हुआ क्या था? आपको कुछ हो गया था क्या? ये कैसी नौटंकी कर रही हो? सारी बातें हो चुकी हैं, ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। साहब जी, इनको सीधा यहाँ से थाने लेके चलो, जब इनमें डंडे तोड़े जाएंगे ना, जब इनकी अकल ठिकाने आएगी। ये जो नाटक कर रही है ना, मुझे कुछ पता नहीं है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में तो खो गई, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। तेरी मेमोरी तो जब याद आ जाएगी, जब तेरा सर लेके ना उस पे ना रेग मार रगड़ के ना तेरे सारे बाल है ना गायब कर दूंगा। चल यहाँ से थाने। अरे चलती है।